नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र पथरिया और आप देख रहे हैं बाईटी मीडिया। करते हैं आज आलू की निकासी पर बात की अभी तक आलू की निकासी कितनी हो चुकी है। मतलब 30 सितंबर 2021 तक आलू की निकासी कोल्ड स्टोर से कितने परसेंट हो चुकी है। आज है 1 अक्टूबर। तो और वैसे इस टाइम पे मतलब फर्रुखाबाद में गड़ाई बड़ी जोरों पर हो रही है। खेतों की तैयारियां खूब हो रही हैं आलू की गड़ाई के लिए और गड़ाई भी खूब हो रही है। इस टाइम पे शुरू हो गई है एकदम गड़ाई। गड़ाई तो 28 सितंबर से ही चालू हो गई थी इक्का दुक्का, और आज से जो है आज से गड़ाई खूब हो रही है। 1 अक्टूबर से गड़ाई खूब हो रही है एकदम। और निकासी पर बात करेंगे तो ये जो जहां जहां से मुझे आंकड़े मिले हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, और जिन जगहों के आंकड़े आपको पता है, जिन जगहों की निकासी आपको पता है कि कितने परसेंट है, जहां की मुझे रिपोर्ट नहीं मिल पाई है, अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके यहाँ निकासी कितनी हो चुकी है, ताकि सारे लोग इस चीज से अवेयर हो सकें कि मतलब सभी जगह पे निकासी कितनी हुई है। और ये जो आंकड़े मुझे मिले हैं ये सरकारी आंकड़े नहीं हैं, ये रिपोर्ट एक अनुमान के आधार पर है। और ये आंकड़े कोल्ड मालिकों के द्वारा, कोल्ड के कर्मचारियों के द्वारा या कोल्ड में व्यापार करने वाले व्यक्तियों के द्वारा ली गई है। तो उस आधार पर ये आंकड़े इकट्ठे किए गए हैं। एक अनुमान लगाया गया है कि कितनी निकासी अभी तक जो है हुई है, और सरकारी आंकड़े नहीं आएंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे फर्रुखाबाद की। तो फर्रुखाबाद में निकासी हुई है आपकी। फर्रुखाबाद में आपका जो है फर्रुखाबाद जिला, फर्रुखाबाद पूरे की बात करते हैं तो इसमें आपका मोहम्मदाबाद, जहानगंज, कमालगंज, याकूतगंज, फर्रुखाबाद और गंगापार का क्षेत्र भी इसमें आ जाता है। गंगापार में भी 4-5 कोल्ड स्टोर हैं, तो वो भी सब इसी पे जिला फर्रुखाबाद, और कायमगंज में भी 2-3 कोल्ड हैं। तो सभी जो है इसमें शामिल करके जो एक आंकड़ा निकल रहा है वो अनुमान लग रहा है कि 42 से 45% के आसपास जिला फर्रुखाबाद में आलू की निकासी 30 सितंबर तक हो चुकी है। हालांकि आलू निकल तो ज्यादा जाना था अभी तक, क्योंकि बीच में पानी बरस गया था। गड़ाई 15 सितंबर से होने वाली थी, तो 15 सितंबर की गड़ाई वो टल के अब हो गई है 1 अक्टूबर से गड़ाई हो रही है। तो इसी में बीज की निकासी रुक गई बीच में। वैसे मतलब अभी तक काफी बीज निकल जाता, लेकिन जो बीज अभी तक नहीं निकला होगा वो अभी अगले 8 दिन में जो है बीज बहुत ज्यादा निकल जाएगा, क्योंकि जो गड़ना है वो बीज वो एकदम अब फटाफट निकलेगा, क्योंकि बहुत तेजी से गड़ाई हो रही है। तो इसलिए ये आंकड़ा वैसे मेरे ख्याल से 50% को टच कर जाता, लेकिन 50% को टच नहीं कर पा रहा है। तो 42 से 45% के आसपास निकासी का अनुमान है फर्रुखाबाद से। और कन्नौज की बात करें तो कन्नौज में आपकी निकासी हुई है 48 से 50% के आसपास। और इसके साथ बात करें मथुरा की, तो मथुरा में निकासी बताई गई है आपकी 43 से 45% के आसपास। आगरा की बात की जाए तो आगरा में निकासी 50 से 53% के आसपास निकासी हो चुकी है। और ये आंकड़े मैं आपको फिर एक बार फिर दोहरा रहा हूँ, ये आंकड़े कोल्ड मालिकों के द्वारा, कोल्ड के कर्मचारियों के द्वारा या उसमें व्यापार करने वाले व्यक्तियों के द्वारा ही इकट्ठे किए गए हैं। तो एक अनुमान के आधार पर ये आंकड़े हैं, सरकारी आंकड़ा नहीं है। सिरसागंज की बात की जाए तो सिरसागंज में आपकी निकासी हुई है 42 से 45% के आसपास निकासी का अनुमान है। और बदायूं में निकासी का अनुमान है आपका 50 से 52% के आसपास निकासी हो चुकी है। और बदायूं के साथ बात करें संभल की, तो संभल में आपकी निकासी हुई है 53 से 55% के आसपास। और संभल की बात करते हैं सोरों, कासगंज, उझानी। तो सोरो कासगंज की उझानी की बात करें तो यहाँ पे निकासी का अनुमान है 58 से 61% के आसपास। इस बार जो है जहां जहां पे चिपसोना आलू, लाल आलू जहां पे है वहां पे निकासी ज्यादा रही है, क्योंकि इन आलुओं की बिक्री ज्यादा हुई है हाइब्रिड के मुकाबले। जहां पे हाइब्रिड आलू ज्यादा है वहां पे हाइब्रिड आलू कम निकला है। और चिपसोना और हाईलैंड और इसके अलावा दूसरे लाल आलू, इनकी बिक्री ज्यादा रही है। तो इनकी जहां जहां पे भी इनकी संख्या ज्यादा है वहां पे निकासी ज्यादा रही है। बात करें बाराबंकी की, तो बाराबंकी में निकासी है आपकी 52 से 54% के आसपास। और इलाहाबाद की बात की जाए तो इलाहाबाद में निकासी बताई गई है 48 से 51% के आसपास। अगर ऑल ओवर यूपी का अनुमान देखें कि ऑल ओवर यूपी में निकासी कितने % हो चुकी है, तो इन दिए गए आंकड़ों के आधार पर अगर गणना की जाए तो
51 50 से 51% के आसपास निकासी हो चुकी है ऑल ओवर उत्तर प्रदेश से। तो हम ये मान सकते हैं, मोटा मोटा एक आंकड़ा मान सकते हैं कि 50% के आसपास उत्तर प्रदेश से निकासी हो चुकी है अभी तक। और बात करें बिहार की, तो बिहार में निकासी है आपकी 50 से 52% के आसपास। और एमपी इंदौर की बात की जाए तो एमपी इंदौर से रिपोर्ट मिली है 65 से 70% के आसपास निकासी हो चुकी है। सबसे ज्यादा निकासी जो है अभी तक यहीं की लग रही है मुझे, 65 से 70% इंदौर की। और गुजरात दिशा की बात की जाए तो गुजरात दिशा में निकासी हुई है आपकी 55 से 57% के आसपास। और ऑल ओवर अगर गुजरात की बात करें तो ऑल ओवर गुजरात के जो आंकड़े मिले हैं वो 59 से 61% के आसपास निकासी हो चुकी है। ये आंकड़े मिले हैं 59 से 61% के। और पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में जो है निकासी हुई है आपकी 35 से 38% के आसपास। पंजाब में बीजी आलू होता है ज्यादातर, बोई होता है, तो बीजा अभी जो है वहां पे गड़ाई भी नहीं शुरू हुई है। और जो बाहर की बिक्री के लिए जा रहा है वही बिका है। और पंजाब का एक ही क्षेत्र, मतलब जो वो है होशियारपुर, उसमें गड़ाई हुई है और बाकी में अब क्षेत्र में गड़ाई होगी। और वेस्ट बंगाल के अभी सभी आंकड़े नहीं आए हैं, 2-3 जगह के आंकड़े मिले हैं, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। हुगली का जो निकासी का आंकड़ा मिला है वो 53% के आसपास निकासी हुई है। और पश्चिम मिदनापुर में निकासी हुई है 56 से 57% के आसपास। और बर्धमान में निकासी हुई है आपकी 53 से 54% के आसपास। और बाकी जगह के आंकड़े अभी नहीं मिले हैं वेस्ट बंगाल में। और वैसे एक मोटा मोटा अनुमान जो लग रहा है वो 54 से 55% के आसपास निकासी वेस्ट बंगाल में हुई है। और बाकी एग्जैक्ट आंकड़ा जो आ जाएगा तो मैं बता दूंगा, क्योंकि उसकी रिपोर्ट के लिए रुकता तो और लेट होता, तो इसलिए मैं रुका नहीं, मैंने सोचा चलो उसको बाद में बता दूंगा। तो एक मोटा मोटा जो अनुमान वेस्ट बंगाल का है वो 54 से 55% के आसपास निकासी का आंकड़ा है वहां पे। 1-8% इधर उधर भी हो सकता है और बाकी एग्जैक्ट रिपोर्ट आ जाएगी तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो ये थी निकासी की रिपोर्ट, जो जहां जहां ज्यादातर आलू होता है और जहां जहां की रिपोर्ट मुझे मिल पाई थी, तो वो तो ये आपके सामने है। और बाकी कमेंट में आप अपने यहाँ की निकासी जरूर बताइएगा कि आपके यहाँ निकासी अभी तक कितनी हो चुकी है कोल्ड स्टोर से। तो उससे ये है कि दूसरे किसान भाइयों का भी इससे फायदा हो सकता है। कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करें। और अगर आप फेसबुक यूज करते हैं तो फेसबुक पर बाईटी मीडिया पेज को लाइक कर सकते हैं, वहां से भी आपको यही खबरें मिलेंगी। और फेसबुक पर बाईटी मीडिया ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से भी आपको यही खबरें मिलती रहेंगी। तो इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। धन्यवाद।